संगत का परिणाम अंत में विनाशकारी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक बगुला रहा करता था। वो बहुत ही शांत, सरल और दयालु स्वभाव का पक्षी था। अपना अधिकतर समय वह नदी के किनारे मछलियां पकड़ने और ध्यान में लीन रहने में बिताता। कुछ समय बाद उसी इलाके में एक कौवा आकर बस गया। कौवा चालाक, शरारती और दूसरों को परेशान करने में आनंद लेने वाला पक्षी था। शुरुआत में बगुले को कौवे की आदतें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी संगत में समय बिताने लगा। कौवा रोज कोई न कोई शरारत करता और बगुला मूक होकर देखता रहता। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और सूर्य सिर पर चमक रहा था। एक राहगीर थक हार कर एक पेड़ के नीचे छाया में लेट गया। ठंडी छाया में कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और पेड़ की छाया खिसक गई। अब धूप धीरे धीरे उस सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ की शाखा पर बैठा बगुला यह सब देख रहा था। बगुले को उस राहगीर पर दया आ गई। उसने सोचा, ये थका मादा आदमी आराम कर रहा है, मैं इसे धूप से बचाने की कोशिश करता हूँ। बगुला उड़कर पेड़ की एक शाखा पर गया और वहां से अपने पंख फैलाकर उस व्यक्ति के चेहरे पर छाया कर दी। यह देख कौवा, जो उसी पेड़ पर बैठा था, हंस पड़ा। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि बगुला इतने भले काम कर रहा है। कौवे की फितरत थी कि वह दूसरों को तंग करे और लोगों की शांति भंग करे। उसने बगुले की नेक नीयत का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो बड़ा संत बना फिरता है, चल मैं दिखाता हूँ असली मजा कैसे लिया जाता है। कौवा उड़कर उस सोते हुए व्यक्ति के मुख के पास गया। जैसे ही आदमी ने जम्बाई लेने के लिए मुंह खोला, कौवे ने उसके मुंह में बीट कर दी और तुरंत उड़कर दूर जा बैठा। उस व्यक्ति की नींद अचानक खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर ऊपर पड़ी, उसने बगुले को देखा तो अब भी अपने पंख फैलाए हुए था। उस व्यक्ति को एक भ्रम हो गया कि बगुले ने उस पर बीट की है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने पास से एक पत्थर उठाया और गुस्से में बगुले की ओर फेंक मारा। पत्थर सीधा बगुले को लगा और वो वहीं गिर पड़ा। बगुला तड़पते हुए मर गया। कौवा एक दूर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे कोई अफसोस नहीं हुआ कि उसकी वजह से एक निर्दोष जीव मारा गया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बुरी संगत का परिणाम अंत में विनाशकारी होता है। चाहे आप कितने भी नेक, दयालु और भले क्यों न हो, अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो दुनिया भी आपको उनके जैसा ही समझेगी और कई बार उनकी गलती का दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। संगत सोच समझ कर चुनें, क्योंकि आपकी पहचान उसी से ही बनती है।